नमस्कार दोस्तों। दोस्तों आज हम बात करेंगे टिंगलिंग एंड नमनेस इन लेग्स के बारे में। दोस्तों बहुत कॉमनली बहुत लोगों को परेशानी होती है कि पैरों में थोड़ी झंझनाहट सी महसूस हो रही है, थोड़ा सुनपन सा महसूस हो रहा है। तो दोस्तों इसमें बहुत लोग परेशान हो जाते हैं कि कोई बहुत बड़ी बीमारी तो नहीं हो गई। तो आज हम जानेंगे कि इसमें क्या-क्या दिक्कतों की वजह से आपके पैरों में टिंगलिंग एंड नमनेस आ सकती है एंड आप घर बैठे कुछ चीज़ों को खुद ठीक भी कर सकते हो एंड कुछ चीज़ों के लिए आपको एक एक्सपर्ट ओपिनियन लेना चाहिए। तो दोस्तों सबसे पहला एक टिंगलिंग एंड नमनेस सेंसेशन हर इंसान महसूस करते हैं अपने पैरों में, कभी वो स्पेसिफिक पोस्चर में बैठने की वजह से, जिसे हम बोलते हैं टेम्परेरी टिंगलिंग एंड नमनेस। दोस्तों इसमें किसी एक स्पेसिफिक पोस्चर में बैठ के, जैसे मान लो कोई एक तरफ टिल्ट होके बैठे हो, तो उनके हिप के पास बटक्स में कभी सियाटिक नर्व कभी कंप्रेस रह जाए थोड़ी देर के लिए, तो जब वो खड़े होते हैं उस पोस्चर से उठते हैं तो पैरों में सुन्नाहट महसूस होने लगती है। थोड़ी देर में फिर लगने लगता है कि थोड़ी झंझनाहट सी होनी शुरू हो गई एंड ऐसा लगता है जैसे उनको लगता है कि पैर है ही नहीं। तो दोस्तों ये बहुत ही टेम्परेरी टिंगलिंग एंड नमनेस सेंसेशन होती है जो कि कुछ समय के नस दबने की वजह से वो ब्लॉक हो जाती है एंड इसके लिए बिल्कुल भी चिंता करने की ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि ये जो पोस्चरल टिंगलिंग एंड नमनेस है ये थोड़ी देर में कुछ सेकंड्स या कुछ मिनट्स में ठीक भी हो जाती है। सिर्फ इसमें आपको पैर सीधा करके थोड़ी स्ट्रेचिंग कर लेनी चाहिए, एंकल ऊपर नीचे कर लेना चाहिए नी सीधा रख के एंड धीरे-धीरे करके सियाटिक नर्व में दोबारा से नर्व कंडक्शन शुरू हो जाती है एंड ये ठीक हो जाती है। तो दोस्तों एक तो हो गया ये टेम्परेरी टिंगलिंग एंड नमनेस जो कि होती है पोस्चरल, यानी कि स्पेसिफिक पोस्चर में किसी बॉडी पार्ट को रखने से या बैठने से। दूसरा दोस्तों अब एक और टिंगलिंग एंड नमनेस होती है जिसमें नर्व कंप्रेशन की वजह से ये झंझनाहट और सुन महसूस होती है पैरों में। इसे हम बोलते हैं सियाटिका। सियाटिका सबसे कॉमनली रीढ़ की हड्डी में कमर में कहीं नस दबती है, डिस्क निकल जाती है, पीछे की तरफ नस के ऊपर दबाव करती है एंड इसकी वजह से पैरों में दर्द के साथ थोड़ा झंझनाहट होना, सुन होना बहुत कॉमनली महसूस होती है। दोस्तों ये होती कैसे है सियाटिका? सबसे पहले तो एडवर्टेंटली आपने कभी कोई झटके से वजन उठाया हो, बहुत ज़्यादा वजन उठाया हो, आपने कभी गलत पोस्चर में वजन उठाया हो, कभी आप स्लिप होके हिप के बल गिरे हो, कभी आप कोई बस में, ऑटो में, कभी आप पीछे वाली सीट पे बैठ के ट्रैवल कर रहे हो और उनको पीछे में झटका लगा हो, कोई बम्पर में जंप की हो गाड़ी और वो ऊपर जंप करके जब नीचे बैठते हैं, इसमें भी स्पाइन पे बहुत ज़ोर पड़ती है। इसकी वजह से भी कमर में नस दबती है और पैरों में टिंगलिंग नमनेस होना शुरू हो जाता है। दोस्तों सियाटिका का नाम सुनते ही बहुत लोग बहुत घबराते हैं, लेकिन 90% ऑफ द सियाटिका टिंगलिंग एंड नमनेस पेन ये यूजुअली कंजर्वेटिव मेथड यानी कि थोड़ा परहेज, कसरत और दवाइयों से ठीक हो सकती है। इसमें दोस्तों सबसे पहला जो हम लोग इसमें परहेज और कसरत बताते हैं, वो होती है कि आपको थोड़ा इसमें ना झुकना और वजन उठाने का परहेज रखना चाहिए। आपको अच्छे पोस्चर में बैठना चाहिए। जब भी आप बैठो पीछे बैक सपोर्ट लेके एकदम सीधा-सीधा बैठना है। आधा लेट के, आगे झुक के, टेढ़ा होके नहीं बैठना चाहिए इसमें। इसके साथ आपको इसमें वेट लिफ्टिंग का स्ट्रिक्ट रेस्ट्रिक्शन रखना चाहिए कि आपको झुक-झुक के वज़न नहीं उठाना चाहिए, नहीं तो ये सियाटिका और बढ़ते जाएगी। आपके परहेज़ करने के बावजूद, आपके कसरत करने के बावजूद ये ठीक नहीं होने वाली। तो दोस्तों इस चीज़ का परहेज़ अनिवार्य है। फिर इसके बाद दोस्तों थोड़ी इसमें एक्सरसाइज़ेज़ का रोल है। तो एक्सरसाइज़ेज़ में पैरों की एक्सरसाइज़ जो कि थोड़ी एंकल स्ट्रेचिंग और स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज़ एंड साथ में बैक की स्ट्रेचिंग स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज़ करने से ये धीरे-धीरे करके चीज़ें बेटर होती हैं। इसके बाद दोस्तों इसमें कुछ मेडिकेशन भी देते हैं हम, जिसमें कि सबसे कॉमनली कोई नर्व नंबिंग मेडिसिन्स होती है। साथ में हम इसमें कुछ मसल रिलैक्सेंट, एंटी इन्फ्लेमेटरीज़ देते हैं। मसल रिलैक्सेंट, एंटी इन्फ्लेमेटरी कुछ समय के लिए चलती है, फिर बंद हो जाती है। नर्व नंबिंग मेडिसिन लेकिन थोड़ी लंबी समय के लिए हमें देनी पड़ती है इसमें। जैसे-जैसे आपके सिम्पटम्स में आराम आना शुरू हो जाता है, वैसे-वैसे आपकी नर्व्स की मेडिसिन भी धीरे-धीरे कम करते जाते हैं हम लोग। इसके साथ दोस्तों एक और टिपिकल सिम्पटम्स बहुत लोग हमें बताते हैं कि वो कुछ देर चलते हैं, तो उन्हें बेसिकली पेन बहुत ज़्यादा होना शुरू होता है। एंड कभी ये सीवियरिटी बहुत ज़्यादा होती है तो कई बार ऐसा होता है कि वो सिर्फ 5-7 मिनट चल पा रहे हैं, सीवियरिटी और ज़्यादा होती है तो वो खड़े होते ही उनके पैरों में दर्द होना शुरू हो जाता है। ऐसे सिनेरियो में दोस्तों स्ट्रिक्ट रेस्ट भी हेल्प करती है इसमें। इनिशियली थोड़ा रेस्ट, फिर उसके साथ थोड़ी एक्सरसाइज, फिजियोथेरेपी, रिहैब प्रोटोकॉल एंड साथ में मेडिकेशन, धीरे-धीरे करके उनके चलने की जो दूरी होती है वो बढ़ते जाती है इसके साथ-साथ। तो दोस्तों अगर आपको किसी डॉक्टर ने बताया है कि आपको सियाटिका है, डिस्क प्रोलैप्स है और आपकी नर्व दब रही है कमर में और आपको पैरों में झंझनाहट, सुन, कमज़ोरी एंड थोड़ी देर चलने पे दर्द हो रहा है,
तो आपको घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। एंड ये नहीं सोचना है कि हर पेशेंट को इसमें ऑपरेशन की ज़रूरत पड़ती है। इसमें 90% पेशेंट ऐसे ही ठीक हो जाते हैं, डिपेंडिंग ऑन द नर्व कंप्रेशन, कि थोड़ी मेडिसिन, परहेज और कसरत करना इसमें ज़रूरी होता है। अगर आपने 2-3 महीने ये प्रोटोकॉल फ़ॉलो किया, उसके बाद भी आराम नहीं आता, तब हम इसमें फिर सोचते हैं कि इसको कैसे ठीक किया जाए। तो इसमें फिर 2 प्रक्रिया और होती है ठीक करने की। एक होती है कि कुछ रीढ़ की हड्डी में हम इंजेक्शन लगाते हैं, जिसे हम एपिड्यूरल इंजेक्शन बोलते हैं। ये लेकिन बहुत ऐसा नहीं है कि इसमें परमानेंट सॉल्यूशन है इसका। इससे एक बार टेम्परेरी आराम तो आ जाता है, ताकि आप अपनी एक्सरसाइज़ कर पाओ। फिर अल्टीमेटली ये ठीक होती है आपकी एक्सरसाइज़ एंड परहेज से ही। फिर इसके बाद भी इसमें इसके बाद भी अगर मान लो आपको इसमें लगता है कि दर्द आराम नहीं हो रहा, इंजेक्शन लगने के बावजूद भी, तो इसमें अल्टीमेटली फिर सर्जरी की ज़रूरत पड़ती है। तो इसलिए दोस्तों, कभी सियाटिका हो तो आपको घबराना नहीं है, आपको एक एक्सपर्ट से कंसल्ट करना है कि इसको कंज़र्वेटिवली कैसे ठीक कर सकते हैं। एंड जब ये एक बार ठीक होती है, तो इसमें ऐसा भी नहीं कि वो लाइफ़स्टाइल में मॉडिफ़िकेशन जीवन भर का रहता है। आगे चल के आप अपने नॉर्मल जीवन व्यतीत कर सकते हो विथ नो रिस्ट्रिक्शन एट ऑल। अब दोस्तों, इसमें तीसरे कंडीशन में आते हैं कि और किस तरह की इंजरी के साथ हमारे नर्व कंप्रेशन हो सकते हैं और झंझनाहट और सुन्न होती है। दोस्तों, कभी आपको चोट लग जाए इन द सेंस कि कभी आपको लगे कोई रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट हो जाए, तो इसमें देयर इज़ एन एंटाइटी कॉल्ड एज़ व्हिप्लास इंजरी। व्हिप्लास इंजरी में क्या होता है कि हमारी जो स्पाइनल कनाल है, इसमें फ्लूइड्स भरी हुई है एंड बीच में नर्व जा रही है। अब इसमें दोस्तों व्हिप्लास इंजरी में क्या होता है, अचानक से गाड़ी में जब झटका लगा तो हमारी स्पाइनल कॉर्ड आगे गई और फिर पीछे आई। तो ये स्पाइनल कॉर्ड हमारी कनाल में आगे और पीछे वाली वॉल पे हिट करके इसमें एक बार कंडक्शन ब्लॉक हो जाती है। तो इसकी वजह से जो हाथों में और पैरों में झंझनाहट और सुन्नाहट आती है, ये भी दोस्तों बहुत टेम्परेरी कंडीशन होती है। एंड ये दवाइयों से एंड रेस्ट करने से धीरे-धीरे करके ये ठीक हो जाती है। इसके बाद दोस्तों, इंजरी में और किसमें पैरों में झंझनाहट और सुन्न हो सकती है? बहुत सीवियर इंजरी हो, जिसमें कि आपकी रीढ़ की हड्डी में फ्रैक्चर हो, इसके साथ आपकी रीढ़ की हड्डी कुछ घसक रही हो, या फ्रैक्चर होने के बाद वो फ्रैक्चर का जो फ्रैगमेंट है पीछे नर्व के ऊपर कंप्रेशन कर रहा हो। इसके साथ भी पैरों में टिंगलिंग, नमनेस, पेन बहुत कॉमनली हो सकती है। एंड इसके साथ पैरों में कमज़ोरी आना बहुत कॉमन होता है दोस्तों। ऐसे सिनेरियो में इमीडिएट कंसल्टेशन होना चाहिए एक एक्सपर्ट के साथ। इसमें हम लोग कुछ एमआरआई एंड सीटी स्कैन करा के भी चेक करते हैं कि आपकी फ्रैक्चर है कितनी सीवियरिटी की, एंड इसमें नर्व के ऊपर कितनी कंप्रेशन है। इसमें कंजर्वेटिव इलाज काम कर सकता है कि नहीं कर सकता है, ये एमआरआई और सीटी स्कैन देख के डिसाइड होता है। एंड अगर इसमें कंप्रेशन बहुत ज़्यादा है और हमें लगता है कि इसमें कोई फ़ायदा नहीं है इलाज का, रेस्ट कराने का, इसमें इमीडिएट ऑपरेशन की भी ज़रूरत पड़ती है। तो ऐसे सिनेरियो में दोस्तों, कभी भी आपको बहुत सीवियर इंजरी हो या किसी आपके परिजनों को आपको लगता हो कि बहुत सीवियर इंजरी हुई है और उसके बाद पैरों में टिंगलिंग, नमनेस, वीकनेस, पेन ये रह रही है, तो इमीडिएट कंसल्ट करके आपको इसका उचित निवारण ढूँढना चाहिए। इसके बाद दोस्तों, और थोड़े कॉमन कारणों पे आते हैं कि इसमें और किस तरह से टिंगलिंग एंड नमनेस हो सकती है। बहुत कॉमनली आप लोगों ने सुना होगा विटामिन बी 12 डेफिशिएंसी। बहुत कॉमन कारण है दोस्तों। इसमें थोड़ी बॉडी में जनरलाइज सी टिंगलिंग एंड नमनेस सेंसेशन रह सकती है। एंड इसकी वजह से थोड़ी बॉडी में लेथार्जी रहना, थोड़ा काम ना करने का मन करना, कभी लगेगा बहुत ज़्यादा नींद आना, आपको लग रहा है कि बस जब उठ रहे हैं सुबह तो आपको लगता है कि अब काम करने का मन नहीं कर रहा, फ्रेश नहीं उठ रहे हो आप। ये विटामिन बी 12 की डेफिशिएंसी से बहुत कॉमनली होती है। तो ये सिंपल विटामिन बी 12 का टेस्ट करा के आप इसकी ओरल टैबलेट्स आते हैं, इंजेक्शंस आते हैं, आप वो लेके इसको ठीक कर सकते हो। इसके बाद दोस्तों, एक सिस्टमिक डिजीज़ बहुत कॉमन कॉज़ है टिंगलिंग एंड नंबनेस का, डायबिटीज़। डायबिटीज़ में दोस्तों, जिनको लॉन्ग स्टैंडिंग डायबिटीज़ रहती है, बहुत सालों से जिनको डायबिटीज़ चल रही है, तो उनको ये प्रॉब्लम आ सकती है। एंड ये डायबिटीज़ में देयर इज़ एन एंटाइटी। डायबिटीज़ बेसिकली बॉडी के हर पार्ट को अफ़ेक्ट करती है, तो ये नर्व्स को भी अफ़ेक्ट करती है, जिसे हम बोलते हैं डायबिटिक न्यूरोपैथी। डायबिटिक न्यूरोपैथी में दोस्तों, हमारी जो नर्व्स होती है, उसमें कंडक्शन की क्षमता थोड़ी कम होती है, जिसकी वजह से हाथों में, पैरों में टिंगलिंग, नमनेस की सिचुएशन आती है। इसको भी दोस्तों आप अपने डायबिटोलॉजिस्ट से मिलके स्ट्रिक्ट डायबिटीज़ कंट्रोल करके एंड विटामिन बी 12 की सप्लीमेंटेशन से या कोई और स्ट्रॉन्ग नर्व कॉम्बिंग मेडिसिन के साथ आप इसको ठीक कर सकते हो। इसके बाद दोस्तों, आते हैं कि हमने बात किया सबसे पहले तो पोस्चरल, यानी कि कहीं नर्व दब रही हो आपके पोस्चर की वजह से। फिर हमने बात किया सियाटिका, यानी कि डिस्क प्रोलैप्स हो रही है आपकी एंड नर्व कंप्रेशन कर रही है और पैरों में झंझनाहट और सुन्न हो रही है। फिर हमने बात किया इंजरी। इंजरी में हमने 2 चीज़ों का बात किया, एक तो व्हिप्लैश इंजरी, फिर हमने बात किया इसमें
कि अगर इंजरी हुई और आपकी रीढ़ की हड्डी फ्रैक्चर हो गई, तो फ्रैक्चर की वजह से वो फ्रैक्चर फ्रैगमेंट पीछे नर्व के ऊपर कंप्रेशन कर रही हो, इसकी वजह से पैरों में टिंगलिंग एंड नमनेस हो रही हो। फिर हमने बात किया विटामिन बी 12 की डेफिशिएंसी, फिर हमने बात किया डायबिटीज़ के बारे में। अब दोस्तों, ये टिंगलिंग एंड नमनेस सेंसेशन कहीं पेरिफेरी या तो हम सेंट्रल स्केलेटल सिस्टम में थे कि सेंट्रल स्केलेटल सिस्टम यानी कि स्पाइन, इसमें नर्व कंप्रेशन की वजह से पैरों में टिंगलिंग एंड नमनेस हो रही थी। अब दोस्तों, नर्व्स हमारे रीढ़ की हड्डी से निकल के बटक्स, थाई, नी के पीछे की तरफ से एंड काफ से होते हुए नीचे जाते हैं। ये दोस्तों कहीं पेरिफेरी में नर्व दबने की वजह से भी उस एरिया में टिंगलिंग एंड नमनेस हो सकती है। इसे पेरिफेरल न्यूरोपैथी बोलते हैं एंड पेरिफेरल नर्व कंप्रेशन बोलते हैं। पेरिफेरल नर्व कंप्रेशन दोस्तों कई बार इंजरी के साथ हो सकती है एंड कई बार ऐसा हो सकता है कि किसी स्पेसिफिक जगह पे आप बैठे हो जहाँ पे वो नस दब रही है, इसकी वजह से भी हो सकती है। तो इसका भी इलाज दोस्तों बहुत सिंपल है कि आप इसमें कॉज ढूंढ के हम इसमें इसका इलाज कर सकते हैं। तो पेरिफेरल न्यूरोपैथी, जैसे कि आपने हाथ के बारे में सुना होगा, कार्पल टनल सिंड्रोम, रिस्ट में नस दब जाती है तो इसके साथ हाथों में टिंगलिंग नमनेस होती है। इसका हमने अलग से एक वीडियो बनाया हुआ है, एकदम अच्छे से आप देखना उसे और आप इसको बहुत अच्छे से निवारण कर सकते हो। तो इसी तरह से पैरों में देयर इज समथिंग कॉल्ड एज टार्सल टनल सिंड्रोम। टार्सल टनल सिंड्रोम में होता क्या है कि हमारी एंकल के पीछे से जो नर्व जा रही होती है, ये यहाँ पे दब जाती है और फीट यानी कि पंजे में इसमें टिंगलिंग एंड नमनेस सेंसेशन होनी शुरू हो जाती है। तो इसमें भी दोस्तों बहुत सिंपल सिंपल से कुछ फिजियोथेरेपी, रिहैब प्रोटोकॉल, फुटवेयर केयर एंड साथ में कुछ मेडिसिन से ठीक हो सकती है ये। इसके बाद दोस्तों पेरिफेरी में कई बार फुट में भी नर्व कंप्रेशन की वजह से पैरों की उंगलियों में टिंगलिंग एंड नमनेस सेंसेशन शुरू होती है एंड कई बार नर्व में एक छोटी सी गांठ बन जाती है जिसे हम बोलते हैं न्यूरोमा। इसकी वजह से भी पैरों में टिंगलिंग एंड नमनेस सेंसेशन होती है। ये सब चीजें दोस्तों थोड़ा आपके फुटवेयर केयर से, थोड़ी फिजियोथेरेपी से एंड कुछ मेडिसिन से ठीक हो सकती है। तो दोस्तों, ये था ओवरऑल आपके पैरों में टिंगलिंग एंड नमनेस सेंसेशन होने के कुछ कारण, उनके साथ होने वाले सिम्पटम्स और आप इसको घर बैठे कुछ चीज़ों को कैसे ठीक कर सकते हो एंड कहाँ आपको डॉक्टर को इमीडिएटली दिखाना चाहिए, इसके बारे में जानकारी। धन्यवाद दोस्तों। Do like, share and subscribe and press the bell icon. Thank you.